हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो इसी साल रिलीज हुई कंपेनियन का ब्रेकडाउन। इस मूवी को जनवरी में रिलीज किया है और ये मूवी काफी अच्छी है। इसको देखकर आपको मजा आएगा और इसमें काफी सारे ट्विस्ट भी भरे पड़े हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आरएस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी और वहीं पर वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड जॉस से मिली। मतलब कि ये सब वो अपने दिमाग में सोच रही है। खैर आरएस जॉस के साथ कार में जा रही है और वो सोते हुए वही सपना देख रही है जो हमने अभी देखा। पर जॉस ने आवाज लगाकर उसको जगा दिया था क्योंकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। ये दोनों आए हैं एक दूर सुनसान एरिया में एक लेक हाउस पर जॉस के दोस्तों से मिलने। खैर घर के अंदर जाने से पहले आयरस काफी ज्यादा नर्वस हो गई क्योंकि उसको अंदर जाने से डर लग रहा था। वो ऐसा सोच रही थी कि वो शायद जॉस के दोस्तों के बीच फिट नहीं हो पाएगी, पर इतनी दूर आकर वो अब वापस जाने से तो रहे। जॉस उससे समझा बुझाकर अंदर ले गया जहाँ पर हम जॉस के दोस्तों से मिलते हैं जिनका नाम है इलाई। इलाई का बॉयफ्रेंड पैट्रिक जो कि कुकिंग कर रहा है और कैट जो आयरस को जरा भी पसंद नहीं करती और कैट का रशियन बॉयफ्रेंड सर्गी जो कि पहले से ही मैरिड है लेकिन कैट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सर्गी बहुत ज्यादा पैसे वाला है क्योंकि ये घर और इसके आसपास की जो जमीन है वो सब सर्गी की है और वो काम क्या करता है वो तो बताता नहीं है और सबको ये लगता है शायद ये इलीगल काम करता होगा क्योंकि इतना पैसा तो वो नहीं कमा सकता। जब सब खाने पर बैठे तो पैट्रिक वो पल बता रहा था जब वो इलाई से मिला था, यानी कि लाइफ में उसे पर्पस मिला था और आयरिस उससे पूरी तरह रिलेट कर रही थी। रात को सब डांस कर रहे थे और कैट पता नहीं जॉस के कानों को खुसर फुसर कर रही थी जो कि आयरिस देख लेती है और उसको ये जरा भी पसंद नहीं आता और आयरिस जॉस को कैट से हटाकर दूर ले गई। अब रात को मस्ती करने के बाद जॉस तो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन आयरिस बोले जा रही थी और तब आयरिस को सोने के लिए कहकर वो खुद भी सो गया। अगली सुबह उन दोनों को लेक साइड पर टाइम बिताने जाना था लेकिन जॉस आयरिस से कहता है कि उसे हैंगओवर है और उसे अकेले जाने को कहता है। आयरिस को अकेले जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन जॉस के कहने पर उसे जाना पड़ा। उसके जाते ही जॉस अपने फोन में एक पेन ड्राइव लगाकर उसमें कुछ करने लगा। आयरिस जब लेक साइड पर जाती है तो देखती है कि उसके जेब में एक चाकू है और ये चाकू कहाँ से आया ये कुछ उसे याद नहीं है और ये सोच ही रही थी तभी पीछे से सर्गी आ गया और इसके इरादे ठीक नहीं थे और वो लिमिट क्रॉस करते करते आयरिस से एकदम चिपक गया। आयरिस उसे हटा रही थी लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। आयरिस ने काफी कोशिश की उसे हटाने की लेकिन वो नहीं माना और हम देखते हैं कि आयरिस अंदर पहुंच गई है हाथ में चाकू लेकर, पूरी तरह खून में सनी हुई और उसे देखकर वहाँ पर बैठे हुए सबके होश उड़ गए और वो बोल रही थी मैंने पूरी कोशिश की उसे हटाने की लेकिन वो माना नहीं और आखिरी में कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने उसे मार दिया। पहले इसने उसमें बोतल मारी फिर सर्गी आयरिस की गर्दन दबाने लगा और वो अपनी सेल्फ डिफेंस में अपना चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घोप देती है और जिसके चलते वो तड़का वहीं मर गया। और आयरिस का कहना ये था कि मुझे गला घुटकर दर्द नहीं हो रहा था, मुझे दर्द इस बात से हो रहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी क्योंकि आयरिस जॉस से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये सुनकर जॉस बोला सो जाओ तो आयरिस की चमक चली आती है और वो वहीं पर सो जाती है। और यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, ये कोई लड़की नहीं है, आयरिस है एक रोबोट, एक कंपेनियन रोबोट और इस रोबोट का काम है जॉस की सभी जरूरतों को पूरा करना जैसे कि फिजिकल हो या फिर इमोशनल। इसलिए इसे ऐसा प्रोग्राम किया गया है क्योंकि जॉस से बिल्कुल अलग नहीं रह सकती। जॉस अपनी आवाज से आयरिस को कमांड कर सकता है जैसे कि हम फोन को करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा जब जॉस ने कार में बोला था उठ जाओ तो वो उठ गई थी और रात में बोला सो जाओ तो वो सो गई थी और यहाँ पर बोला सो गई तो वो सो जाती है। कैट आयरिस को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उसको डर है कि वो उसकी जगह न ले ले, जो कि सही बात है क्योंकि जो काम आयरिस जॉस के लिए करती है और वही काम कैट सर्गी के लिए करती है जिसमें कैट का खर्चा ज्यादा है और आयरिस का कम है। अब बस आयरिस की टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहो, काम चलता रहेगा। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप आयरिस को रेंट पे भी ले सकते हो जैसा कि जॉस ने ले रखा है। और आयरिस का मतलब है ये वाला रोबोट। आपको समझ में आया कि सर्गी क्या करना चाह रहा था? वो ट्रायल ले रहा था कैट को रिप्लेस करने के लिए। अब पैट्रिक आयरिस को एक चेयर से बांध रहा होता है क्योंकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर जॉस उसके पास बैठा उससे आखिरी बात करने के लिए और उसको कंपनी के पास वापस भेजा जाएगा पुलिस को बुलाने के बाद। और कंपनी का नाम है एम्पैथिक्स। अब जॉस ने उसे जागने को बोला तो वो वही पॉइंट से जागी थी जहाँ पर वो रुकी थी। मतलब जो उसने पैनिक में लाइन बोल रही थी उसने अब पूरी की और उसे पता भी नहीं था कि उसे ऑफ किया गया था और वो बोल रही थी कि मेरा यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रही। तो जॉस कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही क्योंकि ये झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि ये रोबोट है और झूठ बोलना तुम्हारे प्रोग्राम में है ही नहीं। और ये बात आयरिस को समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि आयरिस एक ऐसी रोबोट है जिसके अंदर सारे इंसान वाले गुण हैं और
इमोशन भी हैं, जलन, दुख, ईर्षा सब कुछ है। और ये एक रोबोट है, इसे ये खुद भी नहीं पता। जैसा कि हमें पता है कि हम इंसान हैं, ऐसे ही उसे पता है कि वो भी एक इंसान है। और जॉस ने उसे बता दिया कि तू एक रोबोट है, तो वो मान ही नहीं रही है। और उसके मन में वही सवाल आ रहा है जो कि हमारे मन में आ रहा है। और उन यादों का क्या है जो कि ये पहली बार मिली थी जॉस से। और रोबोट दुकानों में घूमते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसका आंसर है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसे प्रोग्राम किया गया है ऐसे ही। और इसके अंदर कुछ मेमोरी डाली गई है, चाहे वो बचपन की यादें हो या फिर स्कूल की, वो सब इसके अंदर डाली गई है, क्योंकि इसे ऐसा न लगे कि ये एक रोबोट है। पूरी की पूरी इंसान वाली यादें हैं। जब ये जॉस से पहली बार मिली थी, वो सब सेटअप का पार्ट था जिसे कहते हैं लेवलिंग, जिसके जरिए एक रोबोट को उसके ओनर से लिंक किया जाता है, एक ऐसी फीलिंग दिलाकर जो कि अपने ओनर से हमेशा के लिए अटैच हो जाए। अब हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब पहली बार आयरिस घर पे आई थी। एम्पैथिक्स पहली बार घर पे आए थे आयरिस को लेकर, फिर आयरिस को बोट किया गया है और जॉस का चेहरा दिखाकर उसे लिंक किया गया। और लवलिंग के लिए कई सारे ऑप्शन थे, जिसमें जॉस ने स्टोर वाला सुना और ऐसे ही इन दोनों की बॉन्डिंग बनी। और इस तरह आयरिस को अपना ओनर मिलता है। और ये जो बातें बता रही थी स्टार्टिंग में, वो एक रोबोट के जरिए बता रही थी। और जॉस अपने फोन से इसकी सेटिंग बदल सकता है, जैसे कि इसकी आंखों का रंग और कौन सी लैंग्वेज बोलेगी और इसका इंटेलिजेंट लेवल भी। हालांकि सरकार के नियम के मुताबिक इनका कितना इंटेलिजेंट लेवल होना चाहिए वो सब लिमिटेड है। और ना ही ये इंटरनेट पर कब्जा कर सकती है और ना ही सोफा उठाकर पलट सकती है। और सेफ्टी के मामले में ना तो ये झूठ बोल सकती है और ना ही किसी जानवर या इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसकी प्रोग्राम कुछ ऐसी है जिसे इसे पूरी तरह से घरेलू बनाती है। और आरएस ने कैसे सरगी को मार दिया ये भी हमें पता चलेगा। और आरएस को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक रोबोट है, क्योंकि उसके आंसू भी तो निकल रहे हैं। और जॉस बताता है ये तो सिर्फ पानी है। जैसे कार के शीशे साफ करने के लिए विंडशील्ड में पानी डाला जाता है, ऐसे इसके अंदर पानी डाला गया है। ये इसके अंदर फिट किया गया है इमोशनल टच देने के लिए। और आरएस कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये तो हो ही नहीं सकता और ना ये मर सकती है। तब सरगिस इसका गला घोट रहा था, क्योंकि तब इसे मरने का दर्द नहीं हो रहा था और दर्द हो रहा था सिर्फ जॉस से अलग होने का। और सरगी को ये भी पता था कि ये मरेगी नहीं, पर उसे ये नहीं पता था वो खुद मर जाएगा। और तब जॉस ने अपनी फोन से सेटिंग चेंज करके दिखाई, तब उसे यकीन आया कि वो एक रोबोट है। आयरिस उससे कहती है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साथ रह सकते हैं। और जॉस को भी पता है कि अब उसे जाना होगा और वो मना कर देता है उससे। और जबकि भारी कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। ये इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ आयरिस को है, जॉस को कुछ नहीं है, क्योंकि जॉस के लिए सिर्फ एक जरूरत पूरी करने का सामान है। और पीछे से कैट आकर जॉस को बोलने लगी कि तुम सफाई क्यों दे रहे हो, इसे शट डाउन कर दो। और यहाँ पर पहली बार आयरिस को पता चला कि उसे शट डाउन भी किया जा सकता है। अब जॉस कैट को जल्दी से अंदर ले गया और जहाँ पर हमें उनकी बातों का साफ पता चल रहा था। अब जॉस और कैट का अफेयर चल रहा है और ये मीटअप वाला प्लान बनाया था सरगी को रास्ते से हटाने के लिए और उसकी दौलत को हड़पने के लिए। और रास्ते से हटाने के लिए चारा बनाया आयरिस को, एक रोबोट जिसे कोई सजा नहीं होगी। ये पुलिस से कह देंगे कि इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया होगा और बाकी सब कंपनी भुगतेगी। तो आयरिस को रेंट पर लेने के लिए ये सब प्लान का पार्ट था। जॉस को ऐसे किसी रोबोट की जरूरत थी ही नहीं, सिर्फ इसी काम के लिए इसने लिया। और जो चाकू इसकी जेब में से निकला था वो भी जॉस ने रखा। और इधर से जॉस ने आयरिस को नीचे भेजा और उधर से कैट ने सरगी को। और तभी जॉस ने अपने मोबाइल में एक पेन ड्राइव लगाई थी। वो एक ऐसा मोड था जिससे आयरिस को जेल ब्रेक किया, जैसे प्ले स्टेशन को जेल ब्रेक किया जाता है। आयरिस के सिस्टम में किसी को ना नुकसान पहुंचाने वाले फीचर को इसने बंद कर दिया और इस तरह आयरिस सरगी को मार देती है। और अब कंपनी से बचने के लिए जॉस फिर से सारे सेटिंग्स को नॉर्मल कर देगा, उसे रीसेट करके आयरिस के राइट ईयर के पीछे कुछ देर अंगूठा लगाएगा तो वो अपने आप रीसेट हो जाएगी। और उसके बाद पुलिस बुला लेगा, इसके बाद कंपनी देखेगी और ये जिंदगी भर ऐश करेंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए सबको बाय।